तो तो हेलो गाइस। चलो, तो वैलेंसी के बारे में कौन जानना चाहेगा? मुझे मतलब एक बहुत ही डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ बोलता हूँ, देखो। जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो फिर हम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 ही क्यों होते हैं? और 8 इलेक्ट्रॉन से जो स्टेबिलिटी आती है, एक्चुअली स्टेबिलिटी का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आता। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है और 8 क्यों है? तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्या समझाऊँ। ओके चलो, मेरा एक फ्रेंड है, जीनियस है। देखते हैं कितना जीनियस है। वैसे हम इसका टेस्ट नहीं ले रहे, उससे डाउट पूछ रहे हैं। ओके, उसका नाम है श्रेयस, तुम सब जानते हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओके, तो उसे कॉल करता हूँ और देखते हैं कुछ मिल पाता है क्या। ठीक है, श्रेयस को कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हाँ श्रेयस। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आया, आवाज आया। हाँ बोलो। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? मैं बोल रहा था कि एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं बोल रहा था कि वो जो तुम जो समझा रहे थे समझाओ। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ ठीक है। हाँ। तो अगर उसके पास तीन वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ। तो आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा हाँ। उस पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। एक एटम के पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हाँ जो आउटर होगा उसमें रिपल्शन क्यों? मतलब बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हाँ, बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स हाँ। उस पे ज्यादा रिपल्शन पैदा करेंगे, जितना एक प्रोटॉन से वो अट्रैक्टेड होगा। हाँ समझ गया। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को हाँ। अगर मान लो कोई गलती से अट्रैक्ट कर ले, हाँ। तो मतलब कि तुम कह सकते हो कि एटम वो आराम से वो लूज कर देगा। एटम मर गया यही। नहीं, मरेगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन वो लफेड़ा ज्यादा हो। स्टेबल हो जाएगा। क्या? वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ ठीक है। और इस हिसाब से देखा जाए हाँ, तो तुम कह सकते हो कि इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि उनका। इसलिए पहले। हाँ, क्योंकि क्यों मतलब उन्हें भी ये यहाँ से अट्रैक्शन आ रहा होगा, बाहर से रिपल्शन आ रहा होगा, तो वो उन्हें भी तो मतलब अंदर की तरफ पुश पड़ना चाहिए ना। क्या क्या? उनका मतलब देखो, अंदर अंदर से अट्रैक्शन हो रहा होगा, प्रोटॉन खींच रहा होगा उन्हें हाँ उनका, और बाहर से रिपल्शन आ रहा होगा। हाँ तो फिर डेफिनेटली मतलब उनका जो फोर्स है वो डबल होकर मतलब उन्हें प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, या फिर उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। हाँ, उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाँ, तो बाहर का क्या नहीं है, सो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ही रिपल्शन फील हो रहा है। हाँ ओके। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 वर्सेस 1। हाँ वही। हाँ। तो अब मैं, हाँ अभी मैं बोलता हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ। और उसके बाद हाँ। मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम आया। हाँ। वो रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, हाँ। और उसे बोरॉन मिल गया। हाँ ठीक है। हाँ मतलब एक हाइड्रोजन आया, वो रास्ते में जा रहा था, वह फ्री में भोलपुरी खा रहा था, वह चुरा कर। हाँ। और शॉपकी जो शॉपकीपर था फिर जो शॉपकीपर था बोरोन, उसने पीछे से देख लिया और लाठी पकड़कर उसके पास आ गया। हाँ। हाँ। और उसके बाद हुआ धमाका। धमाका नहीं, मतलब उसके बाद हुआ एक हादसा। मतलब उसने उसे इतना पीटा कि वो मर गया। मरा नहीं, तो वो और भी ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? मतलब। क्योंकि देखो, हाँ। वो वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो हाँ। हाइड्रोजन के पास चला गया। हाँ। तो हाँ। क्या हुआ ना कि उसके ऑर्बिट्स फिल हो गए, हाँ। मतलब ऑर्बिट कंप्लीट हो गए, हाँ। और पी ऑर्बिट खत्म हो गया। हाँ ठीक है। उसके पास बस एस ऑर्बिट बचा। हाँ। और उसके बाद वो दोनों शादी कर लिए। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, पार्टी पर मुझे नहीं बुलाया क्या?
नहीं बुलाया होगा। हाँ वैसे उन्होंने शादी पता है क्यों किया? क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी नहीं किया। शादी नहीं किया बट इलेक्ट करना नहीं, क्या बोल रहे हो? उन्होंने शादी करना चाहते नहीं थे, हाँ लेकिन उन्हें जबरदस्ती शादी करना पड़ा। हाँ, सुनो, ऐसा मुझे लगता है तुम बोल रहे हो कि देखो उसने उसे कुछ गिफ्ट दिया हाँ और उसने उससे ले लिया। फिर हाँ। फिर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले भाई आए। क्या? फिर हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले भाई आए हाँ और बोले कि तुम दोनों को मैं जोड़ कर ही रखूंगा अब माला के साथ। हाँ हाँ देखो, हाँ उनके पीछे मतलब हाँ बोरॉन पॉजिटिव आयन बन गया और हाइड्रोजन नेगेटिव आयन बन गया। हाँ, मतलब हाँ, दोनों नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ब्रूम ब्रूम नहीं, बहुत धीरे से हुआ। ब्रूम होता तो हम मर जाते, इतना सारा ब्रूम होता तो चारों ओर। हाँ वही। हाँ हाँ वो दोनों चिपक गए एक दूसरे से और हाँ, बॉन्ड बन गया। तो वो दोनों चिपक गए एक दूसरे से और बॉन्ड बन गया, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी आयोनिक बॉन्ड। हाँ ओके, बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम्हारे अनुसार तो हाइड्रोजन जो है हाँ। उसे क्यों और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए? बोलो, वो तो शांति से बैठा है। हाइड्रोजन को और एक क्यों चाहिए वैसे? ऐसा जरूरी नहीं कि उसे एक चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, वो जरूरत के हिसाब से दे भी सकता है और ले भी सकता है। मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? मतलब कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, हाँ मान लो कि हाँ एक ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन एटम आया हाँ और दो हाइड्रोजन एटम आए। हाँ हाँ ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हाँ ऑक्सीजन के पास प्रीवियसली हाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उससे प्रीवियसली उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ और फिर उसे बस 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं हाँ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। हाँ तो 2 हाइड्रोजन आते हैं, वो दोनों बहन होते हैं, हाँ और मान लो कि ऑक्सीजन एक महाराज है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ और फिर वो दोनों आते हैं हाँ और मतलब ऑक्सीजन क्या करता है ना, हाँ उन्हें बोलता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ, मतलब वो बोलता है कि तुम मेरे साथ साथ रहो। कोवैलेंट बॉन्ड है वो। हाँ वही कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, मैं वो नहीं बोल रहा एक्चुअली। हाँ तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि देखो, एक हाइड्रोजन है, हाँ उसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, हाँ और वो घूम रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आराम से। हाँ आराम से घूम रहा है। तो फिर उससे और एक इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए स्टेबल होने के लिए? वो तो आराम से स्टेबल है, भेदपुरी खा रहा है कहीं भी घूम घूम कर। हाँ हाँ देखो, हाँ, उसे चाहिए नहीं, तो लेकिन अगर कोई आ गया तो वो ले लेता है। मतलब कोई आकर छीन लेता है। हाँ देखो, कोई अगर उससे ताकतवर आया हाँ तो वो उसका बचा कुछ इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है, हाँ और उससे अगर कोई कमजोर आया हाँ तो आइदर वो ये हो जाता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हाँ या फिर ये हो जाता है कि वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है हाँ और वो बंदा, वो वाला जो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो वाला जो क्या कहते हैं एटम है, वो भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले भैया आते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं। हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो कि इसको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरों के लिए काम करता है। हाँ वही। हाँ बट मतलब कि सुनो, हाँ मतलब कि इसका ब्लड ग्रुप O+ है, हाँ, ठीक है। समझ जाओ एक तरह से। सो हाँ, बट वैसे या फिर मुझे क्या लगता है बोलूं क्या? कि मतलब हाँ, और एक टर्म्स एंड कंडीशन बोलूं, क्या? हाइड्रोजन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेते नहीं है, तो वो दे देते हैं। वो मतलब हाइड्रोजन आयोनिक बॉन्ड नहीं करता क्या? नहीं मतलब, हाँ वो आयोनिक बॉन्ड करता है, हाँ, लेकिन वो नेगेटिव आयन बहुत कम केसेस में बनता है।
एक मिनट सुनो, क्लोरीन का मतलब कितना आउटर में है? हाँ रुको, NaCl ना। हाँ हाँ रुको, सोचना होगा थोड़ा। सोडियम का तो नहीं पता। हाँ 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 हाँ, याद आया। क्या? चलो, पीरियोडिक टेबल का कुछ तो काम आ गया है लाइफ में। नंबर हाँ, उसे एक चाहिए होता है, एक क्या? एक चाहिए होता है। हाँ, उसके आउटर शेल में उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ नहीं, आउटर शेल में नहीं होते। आउटर शेल में ही होते। आउटर शेल में सुनो सुनो, हाँ ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या? उसके s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाँ और p ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ और p ऑर्बिट को और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हाँ उस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। मैंने तो सुना था हमेशा 8 ही चाहिए होता है। 8 ही चाहिए होता है? ऑक्टेट रूल। अरे ऐसा नहीं है, ऑक्टेट रूल हमेशा वैलिड नहीं होता। अरे भाई, तुम्हारे कहने के अनुसार तो बस कभी कभी वैलिड होता है। नहीं तो गूगल में सर्च कर लो, 7 है। किसके साथ है? क्लोरीन के बाहर के सेल में। बाहर के सेल में साथ नहीं है, गधे। क्या? मुझे गधा बोल रहे हो या या फिर उसको देखना होगा, एक सेकंड देखना होगा, SPD ना। नहीं नहीं, उसके बाहर के सेल में 5 ही होंगे। अरे तो फिर तुम नंबर। रुको, अरे तुम रुको। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे भाई क्या कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन सर्च करते हैं। हाँ हाँ देखो, हाँ अरे ये एनी कहाँ से आ गया? उसका दिमाग खराब है ना। अरे भाई, ये ऐसा टाइप का तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। गूगल में बस सर्च कर लो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। हाँ, NO ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कड़कट। हाँ 7 है। हाँ, तो फिर 7 अगर बाहर है 7 बाहर नहीं है। तो? अरे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं, वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल। क्या पढ़ के आए हो केमिकल बॉन्डिंग में? एक सेकेंड तो रुको, अरे हाँ समझ गया। अब जान गए ना कि मैं टर्म्स को याद करना हमारी बस की बात नहीं है, रट्टू तो की बस की बात है। अरे लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया। क्या? एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे लिखते हैं भला? अरे यार, पढ़ा क्या है मुझे एक इसमें? सेकंड थोड़ा सोचने दो, मैं एक सेकंड सोच के थोड़ा बात करता हूँ। ओके रुको, या फिर सोचने दो। ओके, तो गाइस तब तक आप थोड़ा रेस्ट लीजिए। गोपाल, हाँ वैसे ये 3s2 कोई वैलिड टर्म नहीं है। मतलब वो क्या होता है? हाँ मतलब मैं बोलता हूँ, अरे गूगल क्या पागल हो गया है? गूगल नहीं है, बाजूस का है। हाँ वही, बायजूस क्या पागल हो गया है? मुझे तो नहीं लगता। मैं बोलता हूँ, देखो। हाँ मैं बोलो। अब तुम्हें पूरा बोलता हूँ, ठीक है। क्लोरीन को मतलब अगर तुम ऑर्बिट्स और उसमें, या फिर मैं देखता हूँ, नंबर ऑफ वैलेंस को जाने दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही सर्च करते हैं। वो कितना है? नंबर ऑफ वो इलेक्ट्रॉन हाँ से हाँ, 17। ठीक है, अब ठीक है। हेलो गोपाल, अब ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे समझ आ गया। ठीक है, अभी उसका 17 है तो ठीक है। सब्सक्राइबर्स को बोरिंग कर रहे हो। सब्सक्राइबर्स को बोरिंग नहीं कर रहा। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ ठीक है। हाँ हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ उससे मतलब उससे, हाँ उससे
और एक चाहिए, हाँ चाहिए। तो फिर वो तो भेदपूरी खाने वाले हाइड्रोजन को करता है। तो भेदपूरी खाने वाला हाइड्रोजन के साथ वो तुम खुद ही बोलो, वो कोवैलेंट बॉन्ड करता है या आयोनिक? आयोनिक। क्या? आयोनिक। ओके, आयोनिक करता है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बोल रहा है तुम मुझे एक दो, नहीं, हाइड्रोजन बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपना एक दे दूंगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। हाँ। मतलब ये बॉन्ड कैसा हुआ? हाइड्रोजन तो खत्म ही हो गया। इसका मतलब बेसिकली जो HCl है नहीं, तो वो खत्म नहीं हो गया, तो केवल प्रोटॉन्स वो और बेसिकली खत्म नहीं हुआ है अभी। हाँ, बस उसके पास चार्ज है प्रोटॉन का। हाँ। हाँ, समझ गया। तो फिर और किसी केस ऐसा है कि हाइड्रोजन को देना पड़ता है? हाँ, बहुत सारे केसेस हैं कि हाइड्रोजन बेचारा लूट जाता है। नहीं, हाइड्रोजन लूटता है ऐसा कोई केस है? क्या हाइड्रोजन? हाँ, लूटता है, बहुत केसेस हैं। बट मतलब हाइड्रोजन, बहुत नहीं, एक दो हाँ केसेस हैं। बट वो लूटता क्यों है? वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ तब से, वो लूटता ही क्यों है? अरे वो क्योंकि दूसरा आइटम उसे मजबूर करता है। मतलब उसे बोलता है कि तुम लूटो भाई, लूटो भाई, लूटो। हाँ। ओ, वैसे सुनो। मुझे स्टेबल होना है। ऐसा पहली बार देख रहा है कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है किसी को, तुम मुझे लूटो भाई। हाँ, यही है। हाँ ठीक है। और मुझे क्या एक्चुअली लगता है बोलूं? क्या? मुझे लगता है कि देखो, ये आगे अरे हेलो गोपाल। हाँ? हेलो गोपाल, हेलो। तुम भारत तक का लेक्चर देख लो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके ठीक है, देख लूंगा। तो गाइस आप लोग भी देख लीजिएगा। और तुम क्या सच में रिकॉर्डिंग कर रहे थे? एक मिनट। ठीक है, तो फिर सुनो, और एक बात मेरे मन में है, क्या बोलूं? क्या? शायद ऐसा है कि मतलब जो फोर्सेस है हाँ। उनके सेंट्रीपिटल फोर्स, घूमने का वेलोसिटी, वो सब ऐसे डिजाइंड है हाँ। कि मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स आने से ही वो मतलब फोर्सेस स्टेबल होंगे। हाँ, वही तो मैं सबसे कह रहा हूँ तुम्हें। ओ, तो वो कह रहे हो? हाँ। ओ ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू। हाँ। ओके ओके। हाँ, अगर तुम्हें रिसर्च करना है, हाँ, वो तो करना ही है। हाँ, तो तुम्हें ये फाइंड करना होगा कि आखिर ऐसा कौन सा उसके लिए तुम्हें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। हाँ हाँ। हाँ, उसके लिए शायद से तुम्हें एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी चाहिए होगा। ओके ठीक है, तुम ले आना, मैं कर लूंगा। और अगर कोई डिजास्टर हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें जाएगी। क्या? अगर कुछ डिजास्टर हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। मैं क्यों लूंगा? ऐसे ही तुम्हारा आइडिया था। एक्सपेरिमेंट करना है ना। ठीक है। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है ना। ओके ठीक है, तो गाइस आप लोगों के लिए इतना।